एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं का पहला एक्सरसाइज 1.1 और ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 6 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको बाकी के 5 पार्ट्स में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। ठीक है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल है वो -3 दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से एक परिमेय संख्या हमारा दिया हुआ है -11/6, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, x। ठीक है, माना दूसरी संख्या x और दिया हुआ है क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। ठीक है, और पहला परिमेय संख्या क्या है -11/6। उसके बाद हमारा दिया गया है पहली संख्या क्या है -11/6। ठीक है, तथा दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल क्या है -3। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार देखिए दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल -3 मतलब इस संख्या x और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पर -3 आ रहा है, तो x जोड़ -11/6 लिख देंगे। ठीक है, पहली संख्या है -11/6 जोड़ x बराबर -3। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ये x निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया हमें दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x निकालने के लिए हमें यहाँ से -11/6 हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे और ऐसा क्या जोड़े घटाएं कि -11/6 यहाँ से गायब हो जाए। ठीक है, हट जाए। तो देखिए ये -11/6 है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं 11/6 जोड़ x तो x ही रहेगा। अब देखिए अगर बराबर के इधर 11/6 हमने जोड़ा है तो बराबर के इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो -3 जोड़ 11/6। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया हमारा x। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे -3 बटे क्या है 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, और 6 और 1 का लॉस हो क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 6 से हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले 3 है -3, इसको गुना किससे कर देंगे 6 से जोड़ 11, क्योंकि 11 के नीचे 6 ही है। ठीक, तो यहाँ पे 6 गुना 3 क्या हो जाएगा 18, लेकिन ये माइनस में है तो इसको माइनस में रख देंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद जोड़ 11/6। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आता है, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा, मतलब 18 में 11 हमें घटाना है। ठीक है, और बड़ा देखिए 18 है, तो 18 के आगे क्या लगा है माइनस लगा है, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। और 18 में अगर हम लोग 11 घटाते हैं तो क्या बचता है 7। ठीक है, /6, तो हमारा x क्या आ गया -7/6। तो यहाँ पे देखिए हमने x को क्या माना था दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः दूसरी संख्या हमारे क्या है -7/6। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। ठीक है, इसका मतलब है कि -1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 7/5 प्राप्त होगा। ठीक है, उन दोनों का योगफल। तो हम लोग कोई संख्या मान लेंगे x। ठीक है, और x को -1 के साथ हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और बराबर में क्या लिख देंगे 7/5। तो माना जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है x है। प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि -1 में क्या जोड़ा जाए, मतलब x। ठीक है, कितना आता है 7/5। तो यहाँ से हमें क्या करना है x निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए ये माइनस का 1 यहाँ से हटाना होगा। तो माइनस का 1 कैसे हटेगा, माइनस है तो इसमें से हम लोग +1 जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ x तो इधर है ही। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 1 इधर जोड़े हैं तो बराबर के इधर भी जोड़ेंगे। ठीक है,
अगर हम लोग सिर्फ एक इधर जोड़ देते हैं, इधर नहीं जोड़ते हैं, तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। बराबर क्यों नहीं होगा, यहाँ पे बराबर का मतलब क्या है कि इस साइड और इस साइड दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, बराबर है। तो एक साइड अगर जोड़ते हैं तो दूसरे साइड भी हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ से देखिए -1 और +1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x, ठीक है। उसके बाद 7/5 है जोड़ 1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। नीचे क्या है, 1, तो हमारा हर क्या हो जाएगा, एक 5 है और दूसरा क्या है 1, तो इसका लॉस ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1 का लॉस ऑफ 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 के नीचे क्या है, 5, तो ये 7 ही रहेगा जोड़। अब यहाँ पे हमें 5 लाने के लिए, यहाँ पे 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 ऊपर नीचे गुना कर देना है, ठीक है। तो ये 5 का 5 तो आ चुका है। अब यहाँ पे 5 गुना 1 5, तो x का मान क्या आ गया हमारा, 7 जोड़ 5 12/5। तो देखिए x हमारा क्या आ गया, 12/5, मतलब -1 में अगर हम लोग 12/5 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा हमारा, 7/5। अतः जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, 12/5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। दो परिमेय संख्या है, ठीक है, उनमें से एक परिमेय संख्या हमारा दिया हुआ है -3/4, तो दूसरा संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना दूसरी संख्या क्या है, x, ठीक है। उसके बाद दिया गया है पहली संख्या क्या है, -3/4, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए क्या दिया हुआ है, -12। तो प्रश्न से, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न से ये संख्या और ये संख्या, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, -12। तो इसको हम लोग लिख देंगे x गुना -3/4 बराबर -12, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना x है। तो यहाँ से -3/4 हमें हटाना होगा, ठीक है। तो हटाएंगे कैसे, ठीक है, थोड़ा सोचते हैं। देखिए यहाँ पे -3/4 है ना, अब इसमें हम लोग कुछ ना ही कुछ जोड़ सकते हैं ना ही कुछ घटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुना में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x गुना -3/4 है, तो हम लोग इसको -4/3 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, ठीक है। -12 है, -4/3। तो यहाँ से देखिए 3 कट जाएगा और ये 4 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब x हमारा प्लस में हो गया है, ठीक है। यहाँ से हमने माइनस भी हटा दिया है, माइनस के साथ इसलिए गुना किया है ताकि यहाँ से हम लोग माइनस हटा सके, क्योंकि 3 के आगे माइनस था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये तो आप लोग भिन्नों के गुना भागा में तो सीख ही गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ अकेला x बच गया है, ठीक है, x बच गया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 गुना 4/3, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए माइनस गुना माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ से भी हमारा माइनस खत्म, ठीक है। तो 12 गुना 4 कितना होता है, 48/3। अब यहाँ पे देखिए 48 जो है वो 3 से कटेगा, ठीक है, 3 एकम 3 और 16 3 48, मतलब हमारा x क्या आ गया, 16। तो हम लोग लिख देंगे अतः दूसरी संख्या क्या है हमारी, 16, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो, ठीक है। -7/13 में हमें ऐसा क्या गुना करना है कि उसका गुणनफल जो हो वो 28 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो संख्या हमें x मान लेना है, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि माना अभीष्ट संख्या क्या है, x, उस संख्या को हमने x मान लिया है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार -7/13 गुना x बराबर क्या है, 28 है, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन में है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, -7/13, -7/13 में क्या किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए गुना है, गुना x बराबर प्राप्त कितना हो रहा है, 28, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो यहाँ से -7 और 13 को हटाना होगा, ठीक है। तो x गुना, यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे हम लोग -7/13। तो यहाँ से -7/13 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 13/7 से हमें गुना कर देना है, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है।
यहाँ पे माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये x यहाँ पे अगर -1 रह जाएगा तो ये तो x माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। ठीक है, तो अब बराबर के इधर भी -13/7 से हमें गुना करना है। तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 13 कट जाएगा और 7 भी कट जाएगा। ठीक है, और x हो जाएगा हमारा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। x बराबर माइनस, अब इधर आ गया माइनस का, 28 गुना 13/7 है। अब देखिए 7 से ये 28 और 13 दोनों में से कोई कट रहा है, तो देखिए 28 कट रहा है, 7 से कम 7 और 7 चक 28। ठीक है, तो -4 गुना 13/1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस होता है, और 13 गुना 4 कितना होता है, ये होता है 52। ठीक है, तो x हमारा क्या निकल गया, -52। अतः अभीष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी, -52। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।